अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। आज हम मिर्ज़ा गालिब की जिस गज़ल पर बात करने जा रहे हैं उसका पहला शेर है, गर ना अंदोहे शबे फ़ुरक़त बयां हो जाएगा, बेतकल्लुफ़ दाग़ माह मोहरे देहां हो जाएगा। शबे फ़ुरक़त आप इसके माने जानते हैं कि क्या है, यानी फ़िराक़ की रात, जबकि आशिक़ अपने महबूब से जुदा है। बेतकल्लुफ़ यानी फ़ौरन ही, दाग़े माह यानी चाँद का दाग। आपने देखा है चाँद पर को गौर से देखिए तो उस पर कुछ दाग नज़र आते हैं। इन दागों को शायरों ने अपनी शायरी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है, तो मिर्ज़ा ने भी इसको इस्तेमाल किया है। और मोहर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बंद करके उसके ऊपर दस्तखत कर देना या उसको सील लगा देना, उसको कहते हैं मोहर। तो वो कहते हैं कि फ़िराक़ की रात है और आशिक़ चाँद को देखता है। चाँदनी रात में महबूब से मिलने का वलवला और जोश बहुत ज़्यादा है, लेकिन साथ ही फ़िराक़ उसे मायूस कर देता है। तो अचानक उसे ख्याल आता है कि महबूब से मिलने की तो कोई सूरत नहीं, लेकिन ये जो मोहब्बत का राज है और ये जो जुदाई का दर्द है, इसको छुपाया भी नहीं जा सकता, और अगर मैंने छुपाने की कोशिश की तो मैं पागल हो जाऊंगा और किसी को मालूम भी नहीं होगा कि मेरे इस पागलपन और दीवानगी का असल सबब क्या है। मेरे दोस्तों को और मेरे गमगुसारों को, बल्कि महबूब तक को इस बात की खबर नहीं होगी। यानी चाँद की रोशनी या चाँदनी जो है मेरे दिल में एक ऐसा पागलपन का तूफ़ान पैदा कर रही है, और वो जो है वो एक दाग बनकर मेरे मुंह पर मोहर की तरह लगी हुई है। बज़ाहिर दाग़े माँ से वो दाग मुराद नहीं जो चाँद में नज़र आता है, बल्कि शायद वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरे चाँद का दाग मेरे मोहर की तरह मेरे मुंह पर लग जाएगा। और पूरे चाँद का दाग बन जाना इसलिए भी कहा है कि फ़िराक़ की हालत में चाँद की रोशनी और चमक के बावजूद एक दाग जो है वो इसका बन जाता है। तो मिर्ज़ा ने इस शेर में अपनी जो हालत थी महबूब से जुदा होने के बाद या उसकी जुदाई में जो कुछ भी हुआ था उसको पूरी तरह पेश करने की कोशिश की है। अब आइए इसका अगला शेर देखते हैं। ज़हरा गर ऐसा ही शामे हिजरा में होता है आब, परतवे महताब सैले खानमा हो जाएगा। अब ज़हरा जानते हैं आप, ये पित्ते को कहते हैं, और जो महबूब है जो हैं जो माशूक़ हैं उनके बारे में शायरों का ख्याल ये होता है कि इनका इश्क की और जुदाई से जो ज़हरा है, पित्ता है, वो पानी हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर महबूब से दूरी की शाम हो जाने पर या जुदाई हो जाने पर हर चीज़ का पित्ता इसी तरह पानी पानी होता है, तो चाँद की रोशनी पर भी यकीनन इसका असर पड़ता होगा, और वो रोशनी पानी का सैलाब बनकर मेरे घर को तबाह कर डालेगी। यानी जो चीज़ राहत और खुशगवारी का बायस होती है वो भी मेरे लिए इंतहाई मुसीबत का सामान हो जाएगी। अब अगले शेर में कहते हैं कि ले तो लूँ सोते में उसके पाँव का बोसा, मगर ऐसी बातों से वो काफिर बदगुमा हो जाएगा। बोसा कहते हैं चूमने को, और काफिर उन्होंने यहाँ कहा है यानी अपने महबूब को, और बदगुमा हो जाएगा यानी हमारी तरफ से उसके दिल में बदगुमानी पैदा हो जाएगी। तो शेर में कोई ख़ास ऐसा फ़लसफ़ा है नहीं जो मिर्ज़ा गालिब के शेरों में होता है। तो वो कह रहे हैं कि मेरा महबूब सो रहा है और मेरा जी चाहता है कि मैं मोहब्बत के जोश में उसका पाँव चूम लूँ, लेकिन डर ये है कि उसके दिल में कोई बुरा ख्याल ना आ जाए, ये ना समझ ले कि ये मैं सो रहा था तो इसने, या सो रही थी तो इसने हद से बढ़ने की कोशिश की और
ये फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है मेरी इस नींद से, और इसने जो पाक मोहब्बत के जो दावे किए थे वो सब झूठे थे। दिल को हम सरफ़े वफा समझे थे, क्या मालूम था, यानी ये पहले ही नज़र इम्तिहान हो जाएगा। इसमें कोई ख़ास ऐसा मुश्किल लफ्ज़ तो है नहीं। नज़र कहते हैं कोई चीज़ किसी को देने के लिए। अमूमन ये जो निचले तबके के लोग होते थे वो उससे अपने से ऊपर के तबके के लोगों को देते थे, और फिर वो वहाँ से सिलसिला चलता चलता बादशाह तक पहुँच जाता था। यानी एक तरह से मुलाकात करने का जुर्माना ही मैं तो कहूँगा इसको, वो होता था। तो अब हम शेर की शरह करेंगे तो शायद ये आपको ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगी। तो वही कहते हैं कि हम ये समझे बैठे थे कि हमारा दिल जो है वो सिर्फ़ उसके लिए है, वफ़ा के तकाज़े पूरे करने के लिए है, वो वफ़ाई के रास्ते में मिट जाएगा। लेकिन हमें ये पता नहीं था कि महबूब की तरफ से इम्तिहान और आजमाइश की मंजिल भी पेश आएगी, मंजिल भी सामने आएगी, और वो सबसे पहले इसी आजमाइश की नज़र हो जाएगा। और वफ़ा के जो हमने सिलसिले अपने पे वाजिब समझे थे उन्हें पूरा करने का दिल को मौका ही नहीं मिलेगा। तो एक मज़े का शेर है। अगला शेर है कि सबके दिल में है जगह तेरी, जो तू राज़ी हुआ, मुझ पे गोया एक ज़माना मेहरबान हो जाएगा। अब मेहरबान होना तो आप जानते हैं, और राज़ी का भी आपको पता है। तो इस शेर में कोई ख़ास ऐसे मुश्किल माने नहीं है कि जो हम यहाँ पर लिखें। बज़ाहिर इसमें अल्लाह ताला से बात कर रहे हैं, यानी कह रहे हैं कि ए पाक ज़ात, हर दिल में तेरी जगह है और हर इंसान तेरी मोहब्बत के लिए ख़ुद को वक्फ समझता है। अगर तू भी इस आजिज़ और गुनाहगार बंदे से राज़ी हो जाए तो सारा ज़माना मुझ पर मेहरबान हो जाएगा, क्योंकि सब तेरी मर्ज़ी और तेरी चश्मे करम की तरफ देखते हैं। अब अगला शेर है इसका कि गर निगाहे गर्म फरमाती रही तालीम ज़ब्त, शोलाए खस्मे से जैसे, मैं फिर पढ़ता हूँ, गर निगाहे गर्म फरमाती रही तालीम ज़ब्त, शोलाए खस्म जैसे, खून रग में नेहा हो जाएगा। निगाह गर्म का मतलब है यहाँ पर गुस्से की नज़र, और खस कहते हैं तिनके को। शोला खस उन्होंने कहा है कि आप तिनके को जब आग लगाते हैं तो वो एकदम बहुत तेज़ी से नुमायाँ होती है और फिर वो एकदम बुझ जाती है। तो वो ये कह रहे हैं कि और खून रग में नेहा हो जाएगा, यानी नेहा का मतलब होता है छुप जाएगा। तो वो उनका कहने का मतलब है कि अगर तेरे गुस्से की निगाह मोहब्बत की आग को काबू रखने और दिल को संभाले रहने का हमें दर्स देती रही, तो घास के तिनके में चिंगारी इसी तरह छुप जाएगी जैसे खून रगों में छुपा हुआ होता है। खून रगों में दौड़ता रहता है लेकिन किसी को नज़र नहीं आता, और अगर घास का तिनका आग पकड़ ले तो एक लम्हे में जल बुझता है, जैसा हमने आपको अभी बताया। तो कहते हैं कि ज़ब्त की तालीम का मकसद ये है कि अपनी हालत पर काबू पा लिया जाए और हकीकत किसी पर ज़ाहिर ना होने दी जाए। यानी शोला खस जो तिनका है वो नुमाया ना रहे बल्कि अंदर छुप जाए। और सब्र व ज़ब्त के जो आदाब महबूब ने गुस्से और खफगी की नज़रें डालकर सिखाए हैं, यानी जब देखा कि आशिक बेताब हो रहा है और ज़ब्त के बंद टूटने वाले हैं तो गुस्से भरी हुई निगाह उस पर डाल दी और वो बेचारा संभल गया और संभलने के लिए अपनी जान तक उसने लड़ा दी। तो अच्छा है, मज़े का शेर है। अगला शेर देखते हैं कि बाग में मुझको ना ले जा वरना मेरे हाल पर हर गुले तर एक चश्मे खून फिशा हो जाएगा। अब इस शेर में कोई ख़ास ऐसे अल्फाज तो है नहीं। गुले तर का मतलब होता है तरोताज़ा फूल,
और चश्म कहते हैं, आँख को, और खून फिशा हो जाएगा, यानी उसमें से खून निकलने लगेगा। तो ये कहते हैं कि अपने दोस्त, मेरे दोस्त यानी महबूब को कि मुझे बाग में ना ले जा, क्योंकि मेरी हालत इस कदर तबाह हो गई है कि हर ताज़ा फूल मुझे देखते ही लहू रोने वाली आँख बन जाएगा। यानी मेरी हालत इतनी ख़राब है कि जिस मकाम पर लोग सैर व तफरीह के लिए जाते हैं वहाँ मातम की मजलिस शुरू हो जाएगी, और मातम भी ऐसा कि आंसुओं की जगह लहू रोया जाएगा। गुले तर को असल में सुर्खी और ताजगी की वजह से उन्होंने चश्मे खूं फिशा कहा है। तो अच्छा है। अच्छा, अब अगला शेर देखते हैं कि वाय गर मेरा तेरा इंसाफ महशर में न हो, अब तलक तो ये तवक्को है कि वहाँ हो जाएगा। महशर आप जानते हैं रोज़े क़यामत को कहते हैं, वो दिन जिस दिन सबका फैसला होगा। तो और वाय कहते हैं कि हाय को, यानी अफसोस को। तो वो ये कह रहे हैं कि मैं तो अब तक यही उम्मीद लगाए बैठा था कि क़यामत के दिन मेरा तेरा इंसाफ हो जाएगा और मुनसिफ़ी हकीकी जो है वो दोनों के दरमियान फ़ैसला कर देगा, लेकिन वहाँ भी इंसाफ नहीं हुआ तो हसरत और अफसोस के सिवा मेरे पास क्या बाकी रह जाएगा। तो अच्छा शेर है, मज़े का शेर है। तो आखिरी शेर है इसका कि फ़ायदा क्या सोच आखिर तू भी दाना है असद, दोस्ती नादां की है जी का ज़िया हो जाएगा। इस शेर को हम एक मरतबा फिर पढ़ते हैं। फ़ायदा क्या सोच आखिर तू भी दाना है असद, दोस्ती नादां की है जी का ज़िया हो जाएगा। मतलब है जी का ज़िया होना, नुकसान हो जाना। और नादान कहते हैं कि जो बेवकूफ़ हो उसको। तो वही कहते हैं कि ए असद, यानी अपने आप को मुखातिब कर रहे हैं कि तुम तो खासा अक्लमंद और समझ वाला आदमी है, लेकिन ज़रा सोच कि तू एक कमसिन महबूब से दोस्ती का रिश्ता इस्तवार कर रहा है जिसे ऊंच नीच की खबर नहीं और वो अच्छाई बुराई नहीं सोच सकता। नतीजा इसके सिवा क्या होगा कि तुझे जान का नुकसान उठाना पड़ेगा। आखिरी मिसरे में असल में उन्होंने एक मशहूर मिसाल से काम लिया है, यानी नादान की दोस्ती जी का ज़िया। तो ख़वातीन और हज़रात, ये आज की गज़ल थी जो हमने आपकी खिदमत में पेश की। उम्मीद है कि अब इसके बहुत सारे माने आपके जहन में साफ़ हो गए होंगे। तो फिर अगली गज़ल तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।